आज का मेन टॉपिक रखा पितृदोष के बारे में, कैसे हम जन्म कुंडली को देख के समझ पाएं कि किसी की कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, फिर समझे पितृदोष क्यों है, और तीसरा पॉइंट कि क्या समाधान है। ये तीनों पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का ये टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि कई जगह देखा मैंने संतान संबंधित समस्या कारण पितृदोष है, घर में कलह है, आपस में कनेक्शन अच्छे नहीं है, कारण पितृदोष है, मानसिक तनाव रहता है, मेहनत करते हैं लाभ होता ही नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा, कारण पितृदोष है। इसलिए पितृदोष को बारीकी से समझना बहुत ही जरूरी है, और मैं आपको पितृदोष के बारे में एक एक करके आज समझाने वाला हूं। सबसे पहले हमें समझना है कि एक कुंडली के हिसाब से पितृदोष किस किस कंडीशन में काउंट होता है। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, मैं आपको अपने अनुभव से चीजें समझाना चाहता हूं। ये कुंडली है, अब जानते हैं कुंडली में 12 घर होते हैं, पहला घर, दूसरा घर, ये तो पता ही है आपको। ये नंबर ना लिखे हो तब भी समझिए कि यही आपका घर है। वो 12 घर होते हैं, ये 5वां घर है, ये 8वां घर है। पितृदोष पहली बात बनता क्यों है, क्या है पितृदोष का कनेक्शन कुंडली में। सूर्य जो कि हमारे आत्मा है, सूर्य जो कि हमारे पिता हैं, जब भी कुंडली में सूर्य पीड़ित हो जाए, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये जो 5 है, 5वीं राशि सिंह राशि होता है, ये 5वां घर पिछले जन्म का है, 5वां घर का कारण सूर्य भी होता है। जब भी किसी कुंडली में 5वें घर में राहु बैठे, यानी कि पिछले जन्म से राहु महाराज इस घर में बैठे हैं, ये बताता है आपके पास्ट लाइफ के बारे में। जब भी 5वें घर में राहु बैठे, पंचम भाव संतान का भी होता है, पंचम भाव जीवन में प्रेम का होता है, सिर्फ लव लाइफ सोचते नहीं, पारिवारिक प्रेम का भी घर ये 5वां घर ही है। पंचम भाव में राहु बैठ जाए तो हम कहेंगे पितृदोष है। 8वें घर में राहु बैठ जाए तो हम कहेंगे पितृदोष है। कहीं भी सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, यानी सूर्य ग्रहण लग गया ना, हम कहेंगे पितृदोष है। ये 3 मेजर कारण है जो पितृदोष दिखाते हैं। बट पहला सवाल है पितृदोष होता क्यों है, कौन से कर्म की वजह से। कई सारे हैं, पूर्वजों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य जिसकी वजह से किसी को बहुत पीड़ा हुआ और उसके मन से वेदना निकला, मन से कष्ट निकला, वो जो कष्ट है, वो जो उसके मन से वो जो नेगेटिव भाव निकले हैं, उसका इम्पैक्ट है अगले कई जनरेशन तक जितने लोग जन्म लेंगे वो पितृदोष होगा। पहला पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए कोई बड़ा पीपल का वृक्ष जो कि 100 साल 200 साल खड़ा है उसको काट देता है, वहां भी पितृदोष लगता है। आपने सुना होगा गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। आपने किस चीज को काटा, आपने प्रकृति को कितना नुकसान दिया, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, पितृदोष लग जाता है। छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, केस स्टडी है। एक बार मैं गया था महाराष्ट्र एक वास्तु करने, वहां पे जब गया तो उनके घर में काफी स्ट्रॉन्ग पितृदोष था। ठीक है, वास्तु में भी ऐसा ही होता है, जैसी कुंडली वैसा घर मिल जाता है। साउथ वेस्ट के अंदर एक सेप्टिक टैंक बना था। साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक मतलब पितृदोष मानते हैं घर के अंदर, और जिनकी ऐसी कुंडली होगी उनको वैसा घर मिलता है। ये तो है। घर में बनने के बाद 3 लोगों की डेथ हो गई, एक एक करके 3-4 साल के अंदर में। फिर कुछ दिन बाद खबर आया कि एक और लड़का था, वो जा रहा था, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, ये तो मैंने माना। पहला सवाल है साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक बना क्यों था। साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक से घर में ये दुर्घटनाएं होती हैं, ये सबको पता है। वो टैंक क्यों बना, इसका सवाल मैं ढूंढने के लिए मैंने उनको फोन किया। जब पूछा एक बात बताइए, जब आप घर बना रहे थे उससे पहले यहां क्या था। कहते यहां पे 3 पेड़ थे, पीपल, बरगद और नीम।
इसको त्रिवेणी कहा जाता है। ये तीनों लगाए जाते हैं इसलिए क्योंकि वो तीनों जहाँ लगते हैं वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा होती है। ये तमोगुण, रजोगुण और सतगुण, ये 3 गुण वाले पेड़ हैं, इसलिए इसकी पूजा होती है। उसकी पूजा भी होती थी, लोग वहाँ के आसपास की महिलाएं वहाँ पे जाके पूजा करती थी। इन्होंने क्या किया, उस जमीन को खरीदा, उस पेड़ को काटा और घर बना लिया। उसका आप सोचते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति के अंदर आप जो भी एक्शन करते हैं उसका नेगेटिव हो या पॉजिटिव रिएक्शन जरूर होता है। उस पेड़ तो कट गया, बट उसकी जो ऊर्जाएं निकली, जो आपको दिखाई नहीं देता, बट उसकी ऊर्जाएं जो निकली, वो क्या किया, इनके चंद्रमा को यानी सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी बात डाल दी, टंकी यही होना चाहिए। और जब वो घर बना तो साउथ वेस्ट में पित्र वाले जोन में टंकी बना। और उसके बाद देखिए घर में क्या हाल, रहने वाला कोई बचा नहीं, एक ही बचे हैं बस, बाकी तो कहानी हो गया खत्म। कितना बड़ा क्षति आपने नेचर को पहुंचाया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। पितृदोष हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसे किए गए कार्य हैं, क्योंकि अपने शास्त्रों में क्या कहा गया है, पूत फले पिता के कर्म। अगर पूत की वृद्धि होती है, अगर वो सक्सेस करता है तो पिता के धर्म की वजह से होता है। याद रखिएगा, पिता के जैसे धर्म होंगे वैसे ही पुत्र की वृद्धि होगी। अब पिता का मतलब सिर्फ पिता नहीं है, दादा भी हो सकते हैं, परदादा भी हो सकते हैं। उनकी पिछली जनरेशन जितने अच्छे कार्य करके आएंगे, अगला जनरेशन उतना ग्रो करेगा। कितना धन जमा किया है बहुत मैटर नहीं करता, धन का क्या है, एक जनरेशन के बाद अगला जनरेशन खत्म कर देता है। बट कर्मा, उनके जो धर्म है वो सब लगातार चलते रहेंगे और वो ग्रो होगा। बहुत सारी कुंडलियां देखता हूं मैं, गौर कीजिएगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में पितृ दोष है, उसके बेटे की कुंडली में राहु यहाँ न तो यहाँ, उसके दादा की कुंडली में राहु यहाँ न तो ऐसे। ये जो 3 कॉम्बिनेशन है पूरे फैमिली में नजर आएगा, ऐसा नहीं कोई बचेगा। ये पूरा फैमिली पितृदोष से पीड़ित होता है। फिर कहेंगे हमारे यहाँ तो संतान सुख प्राप्ति नहीं हो रही है, बार बार मिसकैरेज के केस हो रहे हैं, घर में मनमुटाव है, सक्सेस नहीं है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है। पहले दादा परदादा कई एक एकड़ के मालिक हुआ करते थे, आज तो साइकिल खरीदने का पैसा नहीं बचा। ऐसे डाउनफॉल क्यों हुआ? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ पितृदोष। ये ठीक है कि ऐसे घर वाले को घर में भी जहाँ घर बनाते हैं वहाँ पितृदोष होता है, क्या उपाय किया जाए? मुझे लगा एक पीपल के पेड़ काटने से पितृदोष लग सकता है, क्यों ना जीवन में 11 पीपल के पेड़ लगा दिए जाए। तो जितने लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, घर में संतान प्राप्ति में बाधा है, या लगता है कि बच्चे अब नॉर्मल हो रहे हैं, या पितृदोष के प्रभाव की वजह से उनके जीवन में ग्रोथ रुक गई है, मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। 11 पीपल के पेड़ अपने पूरे परिवार के साथ किसी भी नदी किनारे, नाले किनारे, जहाँ भी जगह मिलता है ऐसी जगह लगाए जहाँ कोई काट न दे, और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था अगर आप करेंगे, डेफिनेटली वो जैसे जैसे ग्रो करेगा आपके परिवार से पितृदोष हटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कभी किए गए नेगेटिव कार्य का फल अगर ये है, तो आज के द्वारा किए गए पॉजिटिव कार्य का भी फल आपको मिलेगा। पितृदोष दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता है, पता है क्या? माइनिंग। आप प्रकृति को जितना क्षति पहुंचाएंगे, प्रकृति आपको इसी रूप में सोल भेजेगी आपकी फैमिली में। बस ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसे घर जहाँ पे ये कष्ट है, उन सभी घरों में साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है। खैर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मेरा एक विजन था कि आपको बताऊं कि पहले घर में सूर्य राहु, पहले घर में नहीं, कहीं भी बैठ जाए, राहु पंचम में, राहु अष्टम में, अब 8वां घर राहु का अपना घर होता है। यहाँ तो सूर्य को पीड़ित किया तो पितृदोष। 8वें घर में राहु बैठे तो क्या होगा? मतलब ऐसे समझिए कि राहु को पूरी ताकत मिली हुई है, यहाँ से पूरा कमांड करेगा पूरे घर को। जैसे 8वें में राहु बैठेगा, ये सभी घर को पीड़ित कर देगा। मैं बहुत सारे कुंडली देखा, पहले गरीबी थी, कुछ नहीं था, किसी तरीके से जीवन यापन करते थे, लेकिन उनके पिता बड़े अच्छे थे और बड़े सामाजिक थे और लोगों की सेवा करते करते जीवन गुजार दिया। आज देखा उस घर में लोग राजनीति में टॉप लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा था। जैसे कर्म होंगे आपके बच्चों की कुंडली में, वैसे ही ग्रह की स्थिति होगी, ये ध्यान रखिएगा। यही है पितृदोष, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। गया शांति करना, ये सब उपाय करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर्मा भी तो कीजिए जिससे नेचर को लाभ मिले। अब आप समझ रहे हैं, नेचर को लाभ मिले। पितृदोष है, पिता का आशीर्वाद जरूर लिया करें, अपने पूर्वजों की प्रार्थना किया करें, अपने पूर्वजों के जीवन के लिए। वो चले गए ना, वो चले गए, कोई बात नहीं, उनके नाम से समाज में कुछ ऐसे कार्य कीजिए जिससे पितृ भी देखे तो खुश हो जाए कि क्या मेरा बेटा, मेरा पोता कितना अच्छा कार्य कर रहा है। आप सोचते हैं कि आपके अंदर जीवन में सिर्फ देवताओं की ही ऊर्जा आती है? नहीं, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर है तो पितरों की है। अरे पितरों की कृपा आएगी तभी देवताओं की कृपा आएगी। अगर पितरों का कृपा आना बंद हो गया ना, देव कृपा नहीं आती, मंदिर जा जा के थक जाएंगे, कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। फिर लगेगा जिंदगी में जितना पूजा करते उतना बुरा होता है। ऐसा ही होता है।
इसलिए सबसे पहले हमें पितरों की ब्लेसिंग, उनकी कृपा लेनी बहुत ही जरूरी है। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे।